पूरा घर फूलों से सजा था, मेघा की हल्दी की रस्म थी, संगीत गूंज रहा था, लेकिन दिलों में अब भी उस एक डर की धड़कन बाकी थी जिसे वसुधा कहा जाता था। और जैसे ही वो लाल साड़ी में, लंबे खुले बालों और आंखों में काजल की काली रेखा लिए दरवाजे पर खड़ी हुई, पूरा माहौल ठहर गया, जैसे वक्त ने खुद चलना बंद कर दिया हो। चंद्रिका के हाथ से हल्दी की कटोरी गिर गई। देव की आंखों में एक साथ 100 सवाल और 1000 पश्चाताप उभर आए। मेघा की हंसी पल भर में गायब हो गई और वो बेजान मूर्ति की तरह अपनी जगह पर जमी रह गई। वसुधा के कदम जैसे जमीन नहीं छू रहे थे, बल्कि हर एक चलती सांस को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई शर्म नहीं थी, सिर्फ सवाल थे। और वो सवाल जिनके जवाब में 1 साल पहले उसके जीवन का उजाला छिन गया था। और आज 1 साल बाद वो आई थी। पर अब वसुधा सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक तूफान बन चुकी थी, एक सन्नाटा जो हर नकाब को उड़ा देने वाला था। और जैसे ही वो देव के सामने आई, सबकी सांसें अटक गईं। कैसे हो देव? उसकी आवाज में ना कोई शिकवा था, ना कोई शिकायत, पर उसमें वो गूंज थी जो एक पूरी अदालत की गवाही के बराबर थी। देव के होंठ कांप रहे थे, पर वो कुछ बोल ना सका। उसके सामने वो लड़की खड़ी थी जिसे उसने हर मोड़ पर अकेला छोड़ दिया, जब पूरी दुनिया ने उस पर उंगलियां उठाईं, जब उसकी मां चंद्रिका ने उसे घर से निकाल फेंका, और जब मेघा ने उसे मौत की घाट उतारने की साजिश रच दी थी, और वो सिर्फ खामोश रहा था। उस खामोशी की कीमत अब उसकी आत्मा चुका रही थी। वसुधा ने चारों तरफ देखा, वही घर, वही दरवाजे, वही खिड़कियां, पर अब दीवारों पर वो मुस्कानें नहीं थीं। अब वहां सिर्फ स्वार्थ, झूठ और साजिश की चादरें लटक रही थीं। मैं मरी नहीं थी चंद्रिका जी, उसने अपने पूरे आत्मविश्वास से कहा। और चंद्रिका, जो खुद को समाज की सबसे सशक्त महिला समझती थी, वो आज उस लड़की की एक नजर से कांप उठी। 1 साल पहले आपने मुझे इस घर से निकालकर समझा कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई है। और तभी भीड़ में से किसी ने कहा, ये वसुधा नहीं हो सकती, ये कोई हमशक्ल है। लेकिन वसुधा ने अपने गले से वही लॉकेट निकाला जो 1 साल पहले देव ने उसे दिया था, और कहा, मेरे हर जख्म की पहचान यही लॉकेट है, जो मेरी रगों में जिंदा है। सबके चेहरे फीके पड़ गए, और वो रस्म जो हल्दी से शुरू हुई थी, अब हल्के डर में बदल गई। वसुधा आगे बढ़ी और मेघा के सामने जाकर खड़ी हो गई। मुझे गले लगाओ दीदी, आखिर आपकी वजह से ही तो मेरी जिंदगी बदल गई। तुमने मुझे मरवाया, तुमने मुझे जलाया, पर मैं राख नहीं बनी। मैं वो अंगार बन गई हूं जो अब तुम्हारी हर साजिश को भस्म कर देगा। मेघा की आंखों में अब सिर्फ डर था। उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए और देव एक कदम पीछे हट गया, क्योंकि अब सामने एक नई वसुधा थी। वो वसुधा जो अब अपने अस्तित्व के लिए किसी की मोहताज नहीं थी, जिसकी आत्मा अब आत्मबल से बनी थी। और वसुधा चुप नहीं रही। उसने पूरा साल बिताया था पहाड़ों में, एक आश्रम में, जहां उसने ध्यान, योग और सबसे बढ़कर खुद को फिर से खड़ा करना सीखा था। जहां उसने सीखा कि दुनिया से कैसे लड़ना है जब तुम्हारे अपने ही पीठ में छुरा घोंपें। और अब वो लौटी थी सिर्फ अपनी खोई हुई पहचान को वापस लेने नहीं, बल्कि उन हर रिश्तों को आईना दिखाने के लिए जो नकली मोहब्बत और झूठी परंपराओं के नाम पर उसे मिटाने चले थे। मैं वो वसुधा नहीं हूं जो चुपचाप सहती थी। अब मैं हर चोट का जवाब दूंगी, हर झूठ का पर्दा फाड़ूंगी, और हर रिश्ता जो धोखा निकलेगा उसे जड़ से उखाड़ दूंगी, उसने कहा। और पूरे घर में सन्नाटा छा गया। उसी समय पीछे से एक छोटी सी बच्ची आई, जो किसी के भी नहीं पहचान में आई। मम्मा, उसने कहा, और दौड़ती हुई वसुधा से लिपट गई। अब सारा घर स्तब्ध था। देव का चेहरा एकदम पीला पड़ गया, चंद्रिका के होंठ सूख गए, और मेघा के हाथ से वो साजिशों की जमीन ही खिसक गई। ये कौन है? किसी ने कांपते हुए पूछा, और वसुधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मेरी बेटी है, मेरी शक्ति, मेरी पहचान, मेरी वजह। अब सबकी आंखों में वो सवाल था जो हर दिमाग में दौड़ रहा था, क्या ये देव की बेटी है? लेकिन वसुधा ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ मुस्कुरा रही थी,
क्योंकि उसके पास अब सच भी था और उसे छुपाने की ताकत भी। और सबसे बड़ी बात, वक्त और खेल उसके हाथ में था। पूरा घर जैसे किसी तूफान की चपेट में आ गया था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हर आंख वसुधा की तरफ टिक गई थी और उसकी बाहों में लिपटी हुई वो छोटी सी बच्ची पूरे माहौल को किसी विस्फोटक रहस्य की ओर घुमा रही थी, जैसे किसी के दिल में बम फट गया हो, खासकर देव के। उसकी आंखें उस बच्ची के चेहरे से हट ही नहीं रही थीं, जैसे कोई भूला हुआ सपना अचानक सामने हकीकत बनकर खड़ा हो गया हो। बच्ची की वही आंखें, वही तीखी नाक और वही मुस्कान, जैसे देव के बचपन की हूबहू परछाई हो। पर इससे पहले कि कोई कुछ पूछे, वसुधा ने बच्ची को गोद से उतारते हुए सिर्फ एक शब्द कहा, अंशिका। और पूरा कमरा जैसे फिर जम गया, क्योंकि अंशिका यही वो नाम था जिसे देव ने कभी प्यार से सोचा था। अगर कभी बेटी हुई तो वही नाम रखेगा। और अब वही नाम वसुधा की जुबान से निकला। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी मानो सबके सामने एक आईना रख दिया हो, जिसमें हर किसी का असली चेहरा नजर आ रहा था। चंद्रिका, जो अब तक चुप थी, उसकी मुट्ठियां भींच गईं। मेघा की आंखों में एक ऐसी बौखलाहट थी जिसे अब वो छिपा नहीं पा रही थी। और देव अब सिर्फ एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा था। उसके होंठ कांप रहे थे। ये मेरी बेटी है? उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, लेकिन वसुधा मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो तलवार से भी ज्यादा पैनी थी। क्या आप इस सवाल के लायक हैं, देव? और पूरा कमरा इस वाक्य के बाद जैसे धराशायी हो गया। फिर वसुधा ने उस 1 साल की दर्द भरी पर ताकत से भरी यात्रा को सबके सामने खोलना शुरू किया। कैसे उस रात जब मेघा ने उसे खिड़की से धक्का दिया था, उसने आखिरी पल में अपना बचाव किया और एक नाले में जा गिरी। कैसे उसकी सांसें धीरे धीरे टूट रही थीं, लेकिन एक बुजुर्ग महिला ने उसे समय रहते देखा और पास के आश्रम ले गई। कैसे उसने वहां हफ्तों तक अपनी पहचान खो दी थी, खुद को आईने में देखना बंद कर दिया था, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं था। माँ बाप पहले ही नहीं थे, ससुराल वालों ने उसे मौत के घाट उतार दिया, और जिससे वो प्यार करती थी उसने सवाल किए बिना सब कुछ यकीन कर लिया। लेकिन फिर जब उसने जाना कि वो मां बनने वाली है, तो उसके जीवन का मकसद बदल गया। उस अजन्मे बच्चे ने उसे जिंदा रहने की वजह दी, और उस वजह ने उसे वक्त से आगे बढ़ना सिखा दिया। मेरे अंदर जो जीवन पल रहा था, वही मेरी ताकत बन गया, उसने कहा। और उस कमरे में जितने भी चेहरे थे, सब झुक गए। और मेघा, जिसकी चालाकी अब उसके चेहरे से बह रही थी, कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी सारी साजिशें अब बेपर्दा हो चुकी थीं। वसुधा ने सबके सामने अपने मोबाइल से कुछ रिकॉर्डिंग्स चलाई, जिसमें मेघा और चंद्रिका की बातचीत थी, जहां वो साफ साफ कह रही थीं कि वसुधा का बच्चा सब बर्बाद कर देगा, हमें उसे खत्म करना ही होगा। और वो रिकॉर्डिंग्स सुनकर जैसे पूरे घर की दीवारें कांप उठीं। देव ने वहीं जमीन पर बैठते हुए सिर पकड़ लिया। मैं कैसे इतनी बड़ी गलती कर बैठा? लेकिन अब पछताने का वक्त नहीं था। वक्त था सच्चाई के साथ खड़े होने का। लेकिन वसुधा अब उसे मौका नहीं देने वाली थी। आपने मेरी मौत पर यकीन कर लिया, पर मेरे जीने की लड़ाई में साथ नहीं दिया, और अब आप चाहते हैं कि मैं आपको फिर से अपनी जिंदगी में आने दूं? नहीं देव, ये वक्त मेरा है और मेरी बेटी का है। मैं अब किसी के भरोसे नहीं रहूंगी। देव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी बेटी की तरफ बढ़ा। कम से कम मुझे उसे एक बार गले लगाने दो। लेकिन अंशिका ने खुद अपने कदम पीछे खींच लिए और बोली, मम्मा ने कहा था कि अच्छे लोग वो होते हैं जो सच बोलते हैं। क्या आप अच्छे हैं? और उस मासूम सवाल ने देव की आत्मा तक हिला दी। तभी बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज आई। सबके चेहरे फिर डर से भर गए, और वसुधा ने बताया कि उसने चंद्रिका और मेघा के खिलाफ हत्या की कोशिश, धोखाधड़ी और षड्यंत्र की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अब कानून उनका फैसला करेगा, जिनका जमीर मर चुका है, उसने कहा। और पुलिस ने दोनों को वहीं से हिरासत में ले लिया। मेघा चीखती रही, देव, कुछ तो कहो, मैं तुमसे प्यार करती हूं। लेकिन देव अब कुछ कहने की हालत में नहीं था,
क्योंकि उसने अपनी आंखों से उस प्यार का नकली चेहरा देख लिया था। चंद्रिका चुप थी, पर उसकी आंखों में पश्चाताप की कोई झलक नहीं थी, क्योंकि उसके लिए इज्जत, ओहदा और समाज का डर अब भी सबसे बड़ा था। लेकिन अब वसुधा का डर समाज नहीं, आत्मसम्मान था, और उस आत्मसम्मान के लिए उसने पूरे 1 साल जिंदा लाश बनकर बिताया था। वो अपने कमरे में गई, वही कमरा जहां उसने अपनी शादी की पहली रात बिताई थी, जहां उसकी सास ने उसे कभी अपनाया नहीं, और जहां उसने सबसे ज्यादा आंसू बहाए थे। आज उसी कमरे में उसकी बेटी हंस रही थी, खिलौनों से खेल रही थी, और वसुधा मुस्कुरा रही थी, क्योंकि आज वो कमरे की कैदी नहीं बल्कि मालकिन बनकर लौटी थी। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, मेरी जान। और वो खिड़की से बाहर देख रही थी। सूरज ढल रहा था, पर आज की शाम एक नई सुबह की दस्तक दे रही थी। एक नई वसुधा, एक नई कहानी और एक नई शक्ति की शुरुआत। जरूर नीचे मैं पार्ट आ गया है, ताकि यह आपके दर्शकों के दिल में उतर जाए और वसुधा की आंखों से बहते आंसू आज जीत की चमक लिए हुए थे। उसके हर कदम की गूंज अब केवल बदले की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, सच्चाई और मां की ममता की एक नई मिसाल बन चुकी थी। इस नए सफर की शुरुआत में आप सबका साथ बेहद जरूरी है। अगर आप भी वसुधा की तरह हर रिश्ते में सच्चाई और आत्मसम्मान को सबसे ऊपर मानते हैं, अगर आप भी उस बेटी की मासूम मुस्कान में एक मां की ताकत देखते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई इस सफर का हिस्सा बन सके। और हां, ऐसी ही भावनात्मक, थ्रिलिंग और दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वसुधा की कहानी अब थमेगी नहीं। अब हर कदम पर बहेगा सच्चाई और जज्बातों का तूफान। वसुधा, एक मां की शपथ, एक औरत की जीत। बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगला ट्विस्ट आपसे कभी छूटे नहीं। धन्यवाद।